हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज बच्चों हम एक नए टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जिससे हम मैथ का सिलेबस बताने हैं। बच्चे क्या है, कुछ उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बस लगे पड़े हैं। उनके पहले मैथ का सिलेबस ही नहीं पता है। यदि आपको सिलेबस पता हो तो ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस पता ही नहीं है, जो टीचर पढ़ाया जा रहा है पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा यूट्यूब पर भी कोई नहीं पढ़ा रहा कि हमें सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आज हम आपको बताने आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी टीचर आए पढ़ा कर चलेगा, आपके सिलेबस में है नहीं, बच्चे उसको याद कर लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। अरे जब आएगा नहीं तो आपको परसेंटेज कहाँ उठेगा, तो बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो कहाँ से आ गया टॉपिक। ठीक है, इस पहले हमें सबसे पहले हर चैप्टर का मतलब हर सब्जेक्ट का पहले सिलेबस निकाल लेना चाहिए। उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है पहले वो बात याद करनी है। ये नहीं कि बिना विदाउट सिलेबस का पढ़े। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं कि हार्ड वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क वही होता है बाबू, पहले सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है वही है। ठीक है, आज हम आपको गणित मैथ का सिलेबस के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, देखिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ। देखिए भैया क्लास 10, ठीक। आज डिस्कस करें भैया मैथ का सिलेबस कि मैथ में है क्या क्या। ठीक, सिलेबस। ठीक, अब देखिए पहला हमारा पहले चैप्टर का नाम बता। देखिए पहले आप इतना जानिए, मैथ में हमारा जो टोटल मार्क रहेगा, कितना नंबर पाएंगे आप लोग, ये 100 नंबर का होगा। क्या बना बाबू, 100 अंक का होगा। बाकी हमें 100 में बाबू क्या होगा, ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक आपका प्रैक्टिकल में बैठेगा, एक हमें 70 में लिख लीजिए। 70 अंक जो होगा इसको आपको क्या करना है, इसमें सबको लाना है। ये 30 अंक जो मिलता है प्रैक्टिकल बाबू, ये आपको स्कूल से मिलेगा। कहेंगे बाबू 30 अंक, ये 30 अंक कहाँ से मिलेगा आपको, स्कूल से मिलेगा। तो हमें मेन फोकस किस पर करना है, इस 70 पे करना है। ठीक है, क्योंकि 30 अंक जो नंबर मिलता है सबको लगभग मिलता है। ठीक है, देखिए अब आइए, देखिए पहला चैप्टर हमारे पहले इकाई। देखिए हमारा ये क्या था, इकाई कौन सा भाग किसमें बटा है ना। पहले सिलेबस देख लीजिए इकाई 1 में। तो देखिए चैप्टर का नाम है जैसे संख्या पद्धति। अब ये भी डिसाइड कर लीजिए बाबू, ये कितने कितने का नंबर का है, कितना हमको मेहनत करना है। संख्या पद्धति ये कितने नंबर का बाबू, 5 नंबर का। पहले अंक लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको डिसाइड कराते हैं ये कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, दूसरा इकाई चैप्टर नंबर का इकाई बीज गणिती है। क्या नाम बाबू, बीज गणिती। देखिए कितने नंबर, ये 18 नंबर का है। कितने नंबर का, 18 अंक दिला देगा खाली, यही आपका चैप्टर। ठीक है, तीसरा इकाई देखिए क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये बाबू कितने नंबर का है, आपको 5 नंबर का है। क्या नंबर का, 5 अंक। ठीक है, चौथा इकाई देख लीजिए। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा कितने नंबर का है, फिर उसमें बताएंगे हमें क्या क्या ही पढ़ना है, ये भी बताएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, ये नहीं कि इस वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो आपका ही घाटा आया। आपका त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ये बाबू आपका कितने नंबर का है, ये 10 नंबर का है। देखिए कितने अंक का है, 10 अंक का है। ठीक, पांचवा देख लीजिए। पांचवा आपका क्या भाई, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये कितने नंबर का है आपका बाबू, 1 मिनट बाबू। देखिए कुछ छूटा है क्या चैप्टर, संख्या पद्धति हो गया, बीजगणिती हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया। अच्छा, ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति एक ही में नहीं है क्या। अच्छा, ठीक है देखिए यहाँ निर्देशांक ज्यामिति है, तो हम लिख दे रहे हैं एक और है मेंसुरेशन। ये देखिए 10 अंक नहीं है। त्रिकोणमिति के नंबर का बाबू, त्रिकोणमिति आपका है ये 12 अंक है। कितने बाबू, ये 12 अंक में आपको दिलाएगा। ठीक है, और मेंसुरेशन कितने नंबर का है बाबू, 10 नंबर का है, ये 10 अंक दिलाएगा। एक छूट गया ज्यामिति, 6 नंबर रखिए ज्यामिति।
ये निशान ज्यामिति के बाद ही चैप्टर आएगा। ये आपको कितना अंक दिलाएगा? आपको 10 अंक दिलाएगा। कई अंक? 10 नंबर का। ठीक है, अब अगला आता है सांख्यिकी प्रायिकता, लास्ट से 7वां। क्या है सांख्यिकी? सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये भी कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। अब इसे जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना आएगा? जोड़ लीजिए, 10, 20, 30, 40 कितना आ गया? 52 हो गया ना। 52 और 8 कितना आ जाएगा बाबू? 60। 60 और 10 70। कितना अंक होगा? 70। ठीक है, अब इसी 70 अंक में हमें क्या क्या पढ़ना है अब वो समझाते हैं। देखिए, संख्या पद्धति आपका एक एक्सरसाइज है, इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। एकदम खाली ध्यान से पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाता है, 2 वीडियो। ठीक है, बीजगणित में देखिए ये बढ़ जाता है, ये 18 अंक दिलाएगा। इसमें क्या क्या कौन कौन चैप्टर शामिल है? एक बहुपद है, क्या है बहुपद, 2 चर वाले रैखिक सम भी समझा रहे हैं ना, मतलब इसमें 3 चैप्टर शामिल होते हैं बाबू। तो आपको नंबर कितने देगा? 18 अंक। तो चैप्टर बहुत सरल है और छोटे छोटे चैप्टर है, मतलब 2 ही 3 फार्मूले पर पूरे चैप्टर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखिए निरसान ज्यामिति क्या है, ये आपको कितना अंक दिलाएगा? ये 5 अंक दिलाएगा। कितना अंक दिलाएगा? 5। इसमें भी एक चैप्टर शामिल है। अब त्रिकोणमिति आ गया, तो भाई ये 12 अंक दिए, सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति। बच्चे डराते हैं, एक ही चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसमें एक आता है ऊंचाई और दूरी। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अंक कितने अंक दिलाएगा? 12 अंक दिलाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन में आपका कितना अंक दिला देगा बाबू? 10 अंक दिला देगा। ज्यामिति में क्या अंक दिलाएगा? 10 अंक हो जाएगा। और सांख्यिकी प्रायिकता क्या अंक दिलाएगा? 10 अंक। सांख्यिकी बहुत सरल है, माध्य निकालना आता है। अब प्रायिकता तो एक ही चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये आपका सिलेबस है। अब बच्चे क्या करें, यदि हमें नंबर पता है कौन कितने पर, उसी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब हम बताते हैं संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, फिर बताएंगे बीजगणित में क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस में क्या क्या है, बस वही पढ़ना है। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपका चैप्टर का नाम है, पहले हमने बताया था क्या? वास्तविक संख्या ना, संख्या पद्धति बताना। पहला इकाई हमारा क्या था? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कितने नंबर दिलाएगा बाबू? वो 5 अंक दिलाएगा। आपको याद हो जाना चाहिए हमें कौन कौन नंबर का है। अब हमें देखिए संख्या पद्धति में बस 2 ही चीज पढ़ना है। पहला चीज हमें क्या पढ़ना है? ये संख्या पद्धति पहला चैप्टर नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है इसका? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में बाबू क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 1.1 है, उससे हमें क्या निकालना है? एक एचसीएफ पढ़ना है और एलसीएम पढ़ना है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि मतलब पढ़ने गए, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहला एक्सरसाइज कंप्लीट लीजिए। कोई सवाल में दम था? इसी में बाबू 1.2 में क्या रहेगा एक्सरसाइज में? इसमें क्या रहेगा? आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, वो भी कंप्लीट हो जाए। सब इसी में है। अच्छा, 1.1 में ही है ना। आप देखिए तीसरा जो 1.2 है, इसमें तो बहुत सिंपल है। इसमें बोले कड़ी 5 सिद्ध कीजिए कि आप पर है, हो सकता है कड़ी 3 आ जाए, कड़ी 2 जाए। सब सवाल सेम होता है, तरीका सबका सेम है, खाली अंक बदलता है बाबू। यहाँ 5 है तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2 है, मतलब खाली ये सेम तरीका। एक सवाल अगर पढ़ लेंगे, चाहे एग्जाम आपको कड़ी 3 का दे सिद्ध कीजिए अपर में है, चाहे कड़ी 2 बोल दे, चाहे कड़ी 5, तरीका जो है दोनों का सबका सेम है, खाली 3 के जगह लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए 5 अंक फ्री मिल जाएगा, नहीं लगेगा, पूरा नंबर पा सकते ही नहीं। ठीक है, पहला चैप्टर कंप्लीट, बस इतना ही चीज पढ़ना है। अब आते हैं, देखिए दूसरा चैप्टर हमने क्या बताया था? बीजगणित। क्या बताया था? बीजगणित। देखिए इकाई दूसरा था ना, ये के अंदर नंबर का 18 अंक दिए, सबसे ज्यादा महंगा अंक ये है 18 अंक। अब देखिए इसमें पहले चैप्टर कौन कौन शामिल होता है पहले देख लीजिए। चैप्टर बहुपद आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण।
ठीक है, तीसरा आपका चैप्टर आ जाएगा बाबू, देखिए क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। चौथा आ जाएगा आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। आप देखिए इस चैप्टर में हमें क्या करना है ना, वो भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए हमें बहुपद में क्या पढ़ना है बाबू, एक बहुपद बढ़ाने हमें मूल ज्ञात करना है ना, मूलों की प्रकृति बताना है, और इस एक क्या निकालना हमें दिए रहेगा कि इनका मूलों का योगफल मतलब दिया रहेगा, जैसे बहुपद है ना, इसमें दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे दिया है, 1 दे दिया दिया, या अल्फा इंटू बीटा कितना दे 1/4 बोल दिएगा हमसे, क्या एक रैखिक एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिए। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है बाबू, के होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर क्या होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसी फार्मूले पर रख देंगे, सवाल कंप्लीट। तो हमारा बहुपद बहुत छोटा चैप्टर, ये तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में देखिए क्या करते हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं, बात ही उनको सिलेबस पता ही नहीं है। हमें बस में से 2 ही चीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको, एक विलोपन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि, और दूसरा पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, बस यही पढ़ना है। अब कुछ बच्चे होंगे बजट गुणन वाला विधि लगाएंगे और लगाएंगे, वो सब नहीं पढ़ना है, बस यही आपका सिलेबस है। प्रतिस्थापन विधि बहुत सिंपल होते हैं, मान रख के एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है, काटेंगे पीटेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण आ जाता है आपका, अब द्विघात समीकरण आपको क्या करते हैं, ये तो हल सिंपल हो जाता है। इसमें आ जाएगा क्या, विविक्तर सूत्र आ जाता है, क्या आता है, डी बराबर क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आप बता सकते हैं कि भैया मूलों की प्रकृति कैसा है, कितने मूल प्राप्त होंगे ये बताएगा। अगर जब हम बता देंगे तो क्या करेंगे, एक श्रीधराचार्य फार्मूला था, क्या था श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य क्या था वो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन बाबू 2a। बस इसी 2 फार्मूले पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तो आपको 2 ही चीज पढ़ा बता दिए। ठीक है, बात है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भी देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना क्या है ये भी देख लीजिए। पहले में हमको पहला जो एक्सरसाइज रहेगा 5.1, इसमें आपको क्या रहेगा, हमको बताना है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये बताना है, और उसमें ये बताना प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, बस इतना ये हो जाएगा। अब 5.2 में क्या रहेगा, हो सकता है आपसे क्या यनवा सूत्र लग जाता है, जैसे यनवा पद an इक्वल टू का आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लग जाए। पूरा एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है 5.2 वाला। अब 5.3 वाला जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये किस पर डिपेंड है बाबू, ये n पदों का योग, मतलब Sn बराबर क्या आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हम खाली आपको चैप्टर में बता रहे क्या क्या पढ़ना है। ठीक, बस इसी 2 ही फार्मूले पर पूरा हमारा क्या आता है चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। आप देखिए कितने अच्छे है, 18 अंक नहीं मिल जाएंगे। बहुपद में खाली क्या पढ़ना है, बस खाली वही निकालना है, मूलों की प्रकृति यह रहेगा, और एक द्विघात बहुपद निकालना है। ये तो 1 दिन का चैप्टर है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कट सकता आपका। ठीक है, इसी तरह 2 चर वाले रैखिक समीकरण में खाली विलोपन और पढ़ना है और प्रतिस्थापन ही पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। द्विघात समीकरण बाबू बस विविक्तर पढ़ना है और श्रीधराचार्य का फार्मूला पढ़ना है। और समांतर श्रेणी में 5.1 में हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। दूसरे में बताना है कि ये सूत्र लगा an पद लगा था a प्लस n माइनस डी। और तीसरे एक्सरसाइज में पढ़ना है n पदों का मतलब Sn बराबर है n/2 क्वेश्चन में 2a प्लस n माइनस 2। यस, ठीक है, यहाँ तक हमारे 18 अंक कंप्लीट हो गए। 18 और 5 23 अंक कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते हैं, क्या पढ़ना है। चलिए देखिए, हमारा जो अगला था निर्देशांक ज्यामिति, इकाई नंबर 3 बाबू क्या है, इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति। देख लीजिए, हम आप ही लोग की मेहनत के लिए बता रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मैथ में आप अच्छा स्कोर करिए, 100 में 100 आ सकता है, ज्यादा हार्ड तो है नहीं। हमको सिलेबस बता दे रहे हैं, क्या क्या पढ़ना वो भी बता दे रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी मैथ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बस यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। निर्देशांक ज्यामिति, ये कितने नंबर का, ये 5 अंक है, क्या कितना नंबर का है, 5 अंक दिया है। आइए तो बहुत सिंपल है, इसमें खाली दूरी सूत्र प्रयोग करना है।
एक दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र क्या होता है, जैसे मान लिया बी की दूरी निकालना है तो कड़ी क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लगाना है। एक विभाजन सूत्र होता है। बस 2 ही चैप्टर से हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। विभाजन सूत्र क्या होता है बाबू, m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इसी तरह का ये m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। मतलब हमारे यही 2 एक्सरसाइज से हमारे क्या आ जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। देखिए कितने सिंपल है, आपको यही नंबर कटेगा, 2 फार्मूले से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए 23 उधर 5 कितना हो जाएगा, 28 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक, इकाई 4 रख लीजिए। क्या पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है। क्या पढ़ना हो, ज्यामिति। ज्यामिति ठीक है। ये कितने नंबर का बाबू, ये आपका 10 नंबर दिलाएगा। कितना अंक, 10। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना वो भी देख लीजिए। पहला आ जाएगा आपका त्रिभुज। क्या आ जाएगा, त्रिभुज। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में क्या पढ़ना है बाबू, त्रिभुज हमें पढ़ना है कि समरूप बनाइए। समरूप त्रिभुज की परिभाषा बताइए। त्रिभुज में क्या पढ़ना है, समरूप त्रिभुज। कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है इसका उदाहरण, परिभाषा पढ़ना, उदाहरण पढ़ना है। इसमें पूरा उदाहरण करना। देखिए उदाहरण मेन है, ऐसा नहीं उदाहरण छोड़ देंगे। उदाहरण भी छोटा है। और क्या पढ़ना है, और आपको पढ़ना है क्या, थेल्स प्रमेय। ये इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। इतना पढ़ लेंगे, आपको कितने नंबर दे देगा, ये आपका देखिए क्या नंबर है, 10 नंबर दिलाएगा। कितना नंबर दिलाएगा आपको, 10 नंबर दिलाएगा। और इसमें से एक चैप्टर और है, बस वही पढ़ना है। वृत्त की स्पर्श बिंदु और बाहर, देखिए पढ़ना है बस। ठीक है। त्रिभुज हमें क्या पढ़ना है, एक समरूप त्रिभुज पढ़ना है, उसका उदाहरण पढ़ना है, परिभाषा पढ़ लेंगे और थेल्स प्रमेय पढ़ लेंगे। इस पर कुछ सवाल लगेगा, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आपको मिल जाएगा। इसमें एक चैप्टर और है, कौन सा बोले भाई, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं ना। इसमें क्या पढ़ना है, पढ़ना है कि वृत्त की स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है और बाह्य बिंदु पर खींची गई रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये तो बहुत सिंपल होते हैं, खाली 2 एक्सरसाइज है। यह तो एकदम आसान है, इससे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत हार्ड नहीं होता, ये सबसे सरल चैप्टर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन सा, देखिए 10 नंबर मिल जाएगा। नहीं, कितनी छोटी छोटी बात बता रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, बस वही चीज देखिए। समरूप त्रिभुज पढ़ना है, उदाहरण पढ़ना है, थेल्स प्रमेय पढ़ना है, ईश्वर क्वेश्चन पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ेंगे। और थेल्स प्रमेय का विलोम भी पढ़ना है। ठीक, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। या समझ आ रहा है ना, ठीक है। अच्छी लग रही है भाई, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी क्या, उसको भी पता हो कि मेरा सिलेबस क्या है। देखिए 5वां जो इकाई हमारा, इसमें हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ना है। और दूसरा इसी में एक चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, बस। और ये कितने नंबर का है आपको पता है, कितने नंबर का है, 12 अंक दिलाएगा। कितना दिलाएगा, 12 अंक। अब देखिए 12 नंबर में कुछ है नहीं। देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, बस टेबल याद होना चाहिए। यदि आपको टेबल ना याद हो, हमारे भी इस वीडियो में कि लिंक में आपको दे देंगे, टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे प्ले लिस्ट में चाहिए। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, पहले जो आएगा 8.1 में ना, इसी में आपको पढ़ना है मान निकालना। अगर क्या, जिससे हमें साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है। जिससे आपसे कहते हैं, हम एग्जाम्पल ले लें, जिससे साइन थीटा इक्वल टू दे दिया 3/5 बाई चांस मान लीजिए। अब आपसे पूछ लेगा कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा का मान बताइए। मतलब 5 सौर समीकरण आपसे पूछ सकता है। तो कितनी सिंपल है, ये पढ़ा दिए, हमारे प्ले लिस्ट में है। ठीक है वीडियो। अब 8.2 में देखिए क्या पढ़ना है, ये तो और सिंपल है। इसमें पढ़ना है यदि साइन 30 कॉस 30 टैन 45, यदि मान पता है, बस मान रख देंगे, सवाल आंसर आ जाएगा। उसी में भिन्न का जोड़ घटाना आ सकता है। ठीक है,
8.3 में क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति सौर समीकरण क्या पढ़ना है। ये क्या था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब यही सब इसी फार्मूले पर हमको पढ़ना है। तो देखिए आपको नंबर कितने देंगे, खाली 3 ही तो पढ़ना है, और नंबर कितना मिलेगा, 12 अंक मिलेगा, 12 अंक। और ऊंचाई और दूरी बाबू देखिए किसमें कितने, खाली 15 सवाल पढ़ना है। कितना, 15, ये 5 एग्जाम, मतलब 20 सवाल में आपको 12 अंक, मतलब दोनों मिलाकर मिल जाएगा। तो ऊंचाई और दूरी बहुत सिंपल होते हैं। यदि आपको त्रिकोणमिति आ रहे हैं तो ऊंचाई दूरी आपको के लिए कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। ठीक है, अब आते हैं बाबू, देखिए हमें ये तो कंप्लीट हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी में देखिए हमें क्या पढ़ना, उन्नयन कोण अवनव दिया रहेगा। ठीक है, वहां से हमें tan कुछ भी मान से निकाल सकता है। अब हमें देखिए क्या लास्ट बचा है बाबू, मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना वो देख लीजिए, इकाई नंबर 6। ठीक, क्या है बाबू, मेंसुरेशन। ये कितने नंबर का है देख लीजिए, नंबर जरूर पता होना चाहिए आपको, दिमाग में आज 10 नंबर का जानते हैं आप लोग ना, कितना अंक दिलाएगा आपको, 10 अंक दिलाएगा। यहाँ एक एक अंक से बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, बाकी हमें अच्छा नंबर लाना है। एक अंक मायने रखता है, क्योंकि एक जानते हैं क्रिकेट में एक रन से क्या होता है, मैच हार जीत हो जाता है, पता है ना, तो एक नंबर मायने रखता है, ये नहीं छोड़ देंगे। तो देखिए मेंसुरेशन में बाबू में क्या क्या ही पढ़ना है, बस वही देख लीजिए। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 10 नंबर दिला देगा, कुछ नहीं है। जबकि देखिए अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रों में क्या पढ़ना है, जैसे पूछ देगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र बताइए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र बताइए, वृत्तखंड का क्षेत्र बताइए, और दीर्घ वृत्त या लघु वृत्तखंड, मतलब 4 फार्मूले पर पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला क्या था पढ़ेंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये तो लघु त्रिज्यखंड का है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं 4 फार्मूले हैं। ये तो अभी हम आपको चैप्टर बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या पढ़ना है, देखिए ये जो चैप्टर है इसको आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें जिससे पूछेगा गोले का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब आपको इसमें क्षेत्रफल से चर्चा रहेगा। अब आयतन क्या रहेगा इस चैप्टर, इसमें 2 ही एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज। पूछेगा गोले का आयतन, शंकु का आयतन, बेलक का आयतन। ठीक है, इसी प्रकार घनाभ का आयतन, घन का आयतन, सबका पूछ लेगा। तो क्षेत्रफल अलग एक्सरसाइज है, आयतन बाबू अलग है। तो नंबर कितने मिलेंगे, 10 नंबर। और सबसे मजेदार चैप्टर ये है, क्योंकि इसमें थियरी टाइप रहते हैं, बड़ी मजेदार, मतलब प्रैक्टिकल करके हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है इकाई नंबर 7, जिसका नाम है प्रायिकता और सांख्यिकी। ये तो बहुत सिंपल है, फ्री नंबर मिल जाते हैं। इकाई 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो देखिए ये कितना नंबर आपको दिला देगा बाबू, 10 नंबर। ये चैप्टर तो फ्री में नंबर आप सब लोग पाते हैं, 10 नंबर मिलाएगा। देखिए मैं इसमें पढ़ना क्या वो भी देख लीजिए। देखिए सांख्यिकी में हमको क्या पढ़ना है, 3 विधि पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, देखिए माध्य निकालने के लिए 3 विधि पढ़ना है। माध्य ना निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना है, 3 विधि पढ़ना है। तो पहला क्या आ जाता है, 3 विधि कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आपसे कह देगा माध्य निकालिए, जिसे बोलेगा पग विचलन विधि निकालिए, और क्या कर सकता है माध्य निकालने के लिए और तरीका है। 3 विधि है, अभी याद नहीं आ रहा है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, अब प्रायिकता में तो आपको एक फार्मूले पर पूरा चैप्टर है। जो प्रायिकता है इसमें तो आपको एक फार्मूले पर होता है, जिससे सिक्का उछाले कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा, उससे क्या निकलना है, प्रायिकता। ठीक है, बस यही चीज पढ़ना है। अब माध्य निकालेंगे, इसमें 3 विधि है, एक पग विचलन विधि है, दूसरा याद नहीं है, बता देते। ठीक है, हमें अब फार्मूला भी याद है। ठीक,
सबसे सरल चैप्टर आपका सांख्यिकी है, दूसरा प्रायिकता है। सांख्यिकी में क्या है, 3 माध्य निकलना है, ठीक है। एक आएगा बहुलक ब्याज, बहुलक मतलब जिसकी संख्या बार बार है उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। अब प्रायिकता में क्या करना है, आपको सिक्का उछाला जाएगा या पूछेगा, लूडो खेलते हैं ना, पासा फेंकेंगे, कितनी बार 2 आने की प्रायिकता रहेगा, 6 आने की प्रायिकता रहेगा, यही सब सवाल रहेगा, ठीक है। हमारे यहाँ से पूरे चैप्टर खत्म है। देखिए 70 नंबर में पता चलेगा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ना, क्या पता चला 70 में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब क्या करेंगे कुछ लोग, अब देखिए आप लोग जो हमारी वीडियो देखो तो समझ गया हमें क्या क्या पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ा होता तो वो क्या करेगा, बस लगे रहते हैं पुराना किताब जो पढ़ाया जाता तो लगे थे, कहते अरे यार मैथ तो बहुत बड़ा है, हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आधा बच्चे कहेंगे अरे मैथ तो बहुत बड़ा है, हमको सवाल लगाने लगे उग जाएंगे, तो वकील हमको ज़्यादा बड़ा कहाँ है, अरे छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। यदि समझ में आ गया ना हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह के हम पहले आप लोग क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का सिलेबस निकालेंगे। पहला काम, हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल लीजिए, हमें क्या क्या पढ़ना है। मेन बात ये है, ये नहीं जैसे मान लीजिए आपको बनारस जाना है, तो बनारस जाने के लिए देखिए मजे के रास्ते हैं, तो आप स्मार्ट तरीका क्या कर सकते हैं, यदि आपको रास्ता पता हो, मतलब डायरेक्शन पता हो, तो आप आसानी से जल्दी ही पहुंच सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको बनारस जाना तो कोई ऐसे घूम के जाएगा, कोई सीधे जाएगा, कोई ऐसे घूम के पहुंचे टहल कर आएगा, तो यदि यही चीज़ है। तो कुछ बच्चे क्या रहे हैं, सिलेबस पता ही नहीं है, कुल पढ़ते जा रहे हैं पूरा, अरे पढ़ते जाएंगे, समय जा रहा है, लॉस हो रहा है, और सब्जेक्ट तो ध्यान देना है, ठीक है। यही तो हम बात समझा रहे हैं। तो यही कह रहे थे, अब हमें बनारस ही जाना, तो स्मार्ट तरीका क्या है, यदि हमें डायरेक्शन ही पता है, कैसे कैसे जाना है, एकदम मेन शॉर्टकट, तो काम क्लियर, यही बात हम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल कर पढ़िए, हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यदि हमारी वीडियो आपको एकदम बहुत अच्छी लगी रही है, ये आपको समझ आ गया हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ अपने दोस्तों में भेज रहे हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक, बाय।